12th बायोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर है अपना हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन शॉर्ट वे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या है? सबसे पहले हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next generation। यह हम लिख सकते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेरिडिटी। क्या कहलाता है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता। इसके बाद आता है वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन डिफरेंसेस। देखिए, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी कि हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आनुवंशिकता और वेरिएशन, इन दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जो टर्म है जेनेटिक्स, जेनेटिक जो टर्म है किसने दी थी? इसको देने वाला था W. बैटसन। इस साइंटिस्ट ने हेरिडिटी टर्म दी थी, हेरिडिटी को निर्माण किया था। और बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर ही माना गया है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और जेनेटिक टर्म देने वाला भी कौन था? W. बैटसन। इसके बाद आता है मॉर्गन्स। मॉर्गन का क्या योगदान था? मॉर्गन नाम का जो साइंटिस्ट था, यह एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी सारे एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए थे। इसने कुछ टर्म थी, एग्जाम्पल लिंकेज, लिंकेज टर्म, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये जितने भी टर्म है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, या फिर लिंकेज मैप है, ठीक है, ऑन ड्रोसोफिला।
और ड्रोसोफिला। ये सभी किसने किए? मॉर्गन ने। यानी किसने इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेनली कौन सा था? ड्रोसोफिला मक्खी, फ्रूट फ्लाई। इसका एक्सपेरिमेंटल क्या था? मटेरियल्स। इसके बाद आता है जीन थ्योरी। ये भी देने वाला कौन था? मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या दी थी? जीन थ्योरी। जीन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जीन जो होती है आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मान लिया एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जीन होती है लीनियर पोजीशन में क्या होती है? मौजूद होती है। ये जीन थ्योरी हमें बताती है। और ये देने वाला कौन था? मॉर्गन। इसके बाद साइंटिस्ट आता है ए गैरोड। इसका क्या योगदान है? इसे ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर माना गया है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जो भी बायोकेमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, उनसे रिलेटेड जेनेटिक्स जो उसका भी इसको क्या माना गया है? फादर माना गया है। और जेनेटिक्स क्या आती है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब जो फर्स्ट डिस्कवर ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था एल्केप्टोन यूरिया। एक डिजीज थी एल्केप्टोन यूरिया, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज बोला जाता है। ब्लैक यूरिन डिजीज। ये भी किसने डिस्कवर की थी? गैरोड ने। किसने डिस्कवर की थी? गैरोड ने। यह फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जो खोजा गया था। फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब जो मेंडल है, जिसे जॉर्ज मेंडल बोला जाता है, जी मेंडल, इसे क्या माना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। अब पूरी जेनेटिक्स को, पूरी की पूरी जेनेटिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जेनेटिक्स प्रीमेंडलिज्म, सेकेंड मेंडलिज्म, and then post-Mendelism. मतलब मेंडल से पहले जेनेटिक्स में क्या हुआ, मेंडल ने जेनेटिक्स में क्या किया, और मेंडल के बाद में जेनेटिक्स में क्या डिस्कवरी हुई, इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट मेंडलिज्म। तो मेंडल इस जेनेटिक्स का सेंट्रल पॉइंट है। मेंडल को क्या माना जाता है? जेनेटिक्स का सेंट्रल पॉइंट, जिसका काफी बड़ा योगदान है जेनेटिक्स के बारे में। सबसे आते हैं पहले प्री मेंडलिज्म में। पूरी जेनेटिक्स का मकसद क्या था? यह बताना कि हाउ द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चों में गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो प्री मेंडलिज्म क्या था? सिर्फ कुछ थ्योरियां थी, कुछ थ्योरीज।
प्रीमेंडलिज्म में कुछ थ्योरी काउंट की गई है जो हमें बताती है हाउ द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इन सभी थ्योरियों को मिला के क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैरेक्टर गॉट मिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर। कैरेक्टर जो होते हैं गॉट मिक्स्ड, कब? ड्यूरिंग ट्रांसफर। कि जब माता पिता से बच्चों में गुण ट्रांसफर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये आइडिया हमको बताती है, हमें प्रीमेंडलिज्म थ्योरी बताती थी, इसलिए सभी थ्योरियों को मिला के क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सबसे पहले जो थ्योरी आई प्रीमेंडलिज्म थ्योरी में वो आती है सीमन थ्योरी। जिसे फ्लूइड थ्योरी बोला जाता है। किसे बोला, क्या बोला जाता है? फ्लूइड थ्योरी। यह किसने दी थी? इपेंडिकोलस ने। किसने दी थी? इपेंडोक्लेस ने। इस साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया कि मेल और फीमेल का सीमन मिक्स होता है ड्यूरिंग द कोइटियस। मेल एंड फीमेल सीमन, मेल एंड फीमेल सीमन got mix during the coitus। यानी कि मिलाप के दौरान, संभोग के दौरान मेल और फीमेल का जो सीमन होता है वो मिक्स होता है, सो दैट कैरेक्टर ऑफ द parents appear into children, due to this mixer, और उस मिक्सर के कारण ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स के जो गुण होते हैं, वे बच्चे में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अब अरिस्टोटल ने इस बारे में क्या कहा? अरिस्टोटल ने इस थ्योरी को क्या बताया? ठीक बताया। फादर ऑफ बायोलॉजी ने, अरिस्टोटल ने, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसने अपना आइडियाज दिया। इसने क्या बताया कि जो मेल का सीमन है, मेल सीमन, वो क्या होता है? हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। कि मेल का जो सीमन होता है वो प्यूरिफाइड ब्लड की फॉर्म होता है, और उस ब्लड के अंदर क्या होती है? पावर ऑफ जनरेशन। यानी कि प्योर ब्लड किस में कन्वर्ट हो सकता है? बच्चे में कन्वर्ट हो सकता है। इसने बताया फीमेल का सीमन जो होता है, इसका क्या काम होता है? इस हाईली प्यूरिफाइड ब्लड को क्या करना? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। वंस मोर, प्रीमेंडलिज्म थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी आई थी सीमन थ्योरी। सीमन थ्योरी हम किसने दी थी? इपेंडिकोलस ने। इसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू हिम कि जब संभोग होता है, मिलाप होता है मेल और फीमेल का, दोनों का जो सीमन होता है वो मिक्स होता है, और उस मिक्सर के कारण ही माता पिता के गुण किसी में ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे में। अरिस्टोटल ने इसमें अपनी एक बात ऐड की
कि मेल का सीमन जो होता है वो प्यूरिफाइड ब्लड की फॉर्म में होता है, और प्यूरिफाइड ब्लड के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है या जनरेशन होती है, यानी कि बच्चे में कन्वर्ट होने की हिम्मत होती है। और फीमेल का सीमन तो उसे सिर्फ क्या करता है, नरिश करता है। मोइस्ट वेपर थ्योरी कौन सी आती है, मोइस्ट वेपर थ्योरी। मोइस्ट वेपर थ्योरी, मोइस्ट वेपर थ्योरी देने वाला कौन था, पाइथागोरास। पाइथागोरस, इसने क्या बताया कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी रिलीज करता है किसको, मोइस्ट वेपर। कब, ड्यूरिंग कोइटस, कि जब मेल और फीमेल का मिलन होता है या जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उस दौरान बॉडी का प्रत्येक पार्ट क्या करता है, मोइस्ट वेपर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, मोइस्ट वेपर रिलीज करता है। और ये वेपर चल के आगे चल के फिर क्या करते हैं, these vapor produce body part of embryo, और इन मोइस्ट वेपर के कारण जो एम्ब्रियो होता है उसके बॉडी पार्ट बनते हैं, और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। तीसरे नंबर पे प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन का मतलब होता है पहले से बने हुए, क्या, पहले से बने हुए। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट, कि जो जर्म सेल होती है, जो हमारी जर्म सेल होती है, सपम या हुआ जो भी है, जर्म सेल होती है, कंटेन ए माइन्यूट फिगर ऑफ मैन, कि जो हमारी जर्म सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक छोटे इंसान की आकृति होती है, छोटे इंसान की आकृति होती है, और वो फिर छोटी आकृति होती है जो जर्म सेल के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है। इस बारे में, इस प्री फॉर्मेशन थ्योरी में कुछ साइंटिस्टों ने अपने आइडियाज दिए। सबसे पहले आइडिया देने वाला कौन था, स्वामंद्रम। कौन था, स्वामंद्रम। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो इंसान की छोटी आकृति होती है, ठीक है, वो कहां पे होती है, एग्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रीफॉर्म जो मिनिएचर है, प्रीफॉर्म मिनिएचर ऑफ मैन present inside the eggs, कि जो बताया वो छोटे इंसान क्या करती हो किसके अंदर मौजूद होता है, एग्स के अंदर होता है। एंड
कॉल देम मैनकिन, और उस आकृति को उसने नाम भी दे दिया, क्या? मैनकिन। कि जो छोटा इंसान होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है? एग्स के अंदर मौजूद होता है। जो मिनिएचर होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है? एग्स के अंदर, जिसे इसने क्या नाम दिया? मैनकिन। और फिर ये मैनकिन जो होता है स्टेप बाय स्टेप डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टू ऑफस्प्रिंग। एम्ब्रियो से होता किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑफस्प्रिंग से। अब जितने भी साइंटिस्ट थे जो इस बात को सत्य मानते थे कि हाँ ऐसा ही होता है, उन सभी साइंटिस्टों को मिलाकर क्या बोला गया? ओविस्ट। क्या बोला गया? ओविस्ट, जो इसकी बात में विश्वास करते थे। वंस मोर, प्रीफॉर्म का मतलब क्या होता है? बना बनाया। कि जो जर्म सेल होती है उसमें क्या होते हैं? छोटे इंसान की आकृति होती है और वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होकर बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड आइडिया देने वाला था हर्ट्सॉग का, इसी थ्योरी के बारे में। कौन था? हर्ट्सॉग। इसने क्या बताया? थ्योरी सेम रखी। इसने बताया कि जो मिनिएचर होती है वो प्रेजेंट होती है कहां पर? इनसाइड द सपम। इसने अपना आइडिया दिया कि जो छोटे इंसान की आकृति होती है वो एग के अंदर ना होकर किसके अंदर होती है? सपम के अंदर होती है। ठीक है। और इसने उसको नाम भी दे दिया, होम्युनकुलस। और वो मैनकिन नहीं होता, वो क्या होता है? होम्युनकुलस, अकॉर्डिंग टू हर्ट्सॉग। ये होम्युनकुलस क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप डेवलप होकर बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। और जो साइंटिस्ट इनकी बातों में विश्वास करते थे उन सभी साइंटिस्टों को क्या बोला गया? सप्रमिस्ट। क्या बोला गया? सप्रमिस्ट, जो इसकी बात पर विश्वास करते थे। यानी कि एक ही थ्योरी के बारे में दो आइडियाज थे अपने अपने साइंटिस्टों के।